नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीपल का रिटर्न देकर माला माल कर दिया है दोस्तों। 1 साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 44 रुपए के आसपास थी, वही अब ये 551 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस तरह एक ही साल में इसने 1152% से अधिक का रिटर्न दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 12 गुना से भी ज्यादा कर दिया है दोस्तों। इस शेयर की लिस्टिंग मार्च 2021 में हुई थी और ये लगभग 36 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था दोस्तों, लेकिन तब से इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया है और अब तक लगभग 1400% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट का भी इस शेयर पर कोई असर नहीं हुआ और पिछले 6 महीनों में इसकी कीमतें 291% से बढ़ चुकी है। और पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 115% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये शेयर है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले 1 महीने में इस शेयर की प्राइसेस कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रही है, लेकिन फिर भी 12% से ऊपर जा चुकी है इस शेयर की कीमतें और पिछले एक हफ्ते में भी लगभग 6% के आसपास का रिटर्न दे चुकी है ये शेयर। हालांकि अपने 52 वीक हाई लेवल से ये शेयर लगभग 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, इसके साथ साथ इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स की बात करेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट होती है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड मुख्य रूप से भारत में मरीन क्राफ्ट्स की मैनिंग ऑपरेशन और तकनीकी रख रखाव यानी मेंटेनेंस के व्यवसाय में कार्यरत है। साथ साथ ये कंपनी मरीन क्राफ्ट्स, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित कार्यों में मेंटेनेंस के साथ साथ ओविंग, चार्टरिंग और हायरिंग के व्यवसाय में भी लगी हुई है दोस्तों। अगर इसके मरीन क्राफ्ट्स का बेड़े की बात कर ले तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन 3 मरीन क्राफ्ट है। इसके साथ 7 मरीन क्राफ्ट्स का एक बड़ा बेड़ा है। इसके या फ्लीट है, हम इसे फ्लीट कहते हैं नॉर्मली। इसके बेड़े में पायलट बोट, स्पीड पेट्रोल बोट, सर्वे बोट, गैप ड्रेजर, मूरिंग लॉन्च, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे व्हीकल्स शामिल है जिनकी कीमत 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है दोस्तों। अगर कंपनी देखें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज है और कंपनी की करंट ऑर्डर बुक जो है वो 182 करोड़ रुपए के आसपास है। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के की क्लाइंट्स पर। अगर डोमेस्टिक का क्लाइंट्स की बात कर ले तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, विजाक पोर्ट ट्रस्ट, ये इसके डोमेस्टिक क्लाइंट्स है। और इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के एमटीटीपी जो सिकवे म्यांमार में है और उसके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस कंपनी को। अब नजर डालते हैं कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो पर। अगर देखें तो कंपनी के दो प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों में मरीन क्राफ्ट्स का स्वामित्व, किराए पर लेना, ऑपरेशंस और टेक्निकल मेंटेनेंस, मरीन क्राफ्ट्स और मरीन इंफ्रा की मरम्मत और रख रखाव, रिफिट, ये सारी चीजें हैं जो कंपनी सर्विसेज में ऑफरिंग करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, न्यू शिप बिल्डिंग है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, पायलोटेज सर्विसेज है, पेट्रोलिंग सर्विसेज है, शिप मूरिंग है, रिपेयर एंड रिफिट है। उसके साथ साथ टेक्निकल सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है अपने सर्विस ऑफरिंग्स के अंडर। अगर कंपनी का प्रेजेंस देखें तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कंपनी को काफी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त है। तो दीनदयाल पोर्ट पर है कंपनी की प्रेजेंस, विजाक पोर्ट पर है, कोलकाता और पारादीप पोर्ट पर है, ये तो नेशनल है। इसके साथ साथ म्यांमार के सिचुए पोर्ट पर भी कंपनी का प्रेजेंस है दोस्तों। और कुछ ऑपरेशनल एसेट्स है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स चल रही है कंपनी की। अब दोस्तों एक, एक नजर डालेंगे दोस्तों फाइनेंशियल नंबर्स पर। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर ले तो कंपनी की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 564 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस जो है 551 रुपए, 52 वीक का हाई 600 रुपए और 52 वीक का लो
₹0 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। ये लगभग 44 के आसपास है मेरे हिसाब से। स्टॉक पी जो है वो 27.7 का है और कंपनी इंडस्ट्री पी जो है 19.56 का है। आरओसी अगर देखें तो 51.8% का आरओसी और आरओई जो है वो 54.8% का है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू ₹46.3 की है। कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है दोस्तों। और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो ₹10 की है। पिछले साल का प्रॉफिट ग्रोथ 211% का रहा है। बाकी चीजों को आगे हम देखते रहेंगे। अगर इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात कर ले, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट जारी नहीं करती है, अब तक ये हाफ ईयरली रिजल्ट जारी करती है। तो आइए कंपेयर कर लेते हैं सितंबर 2021 के आंकड़ों के अगेंस्ट मार्च 2022 के आंकड़े अगर देखेंगे तो सेल्स कंपनी का 19 करोड़ रुपए से बढ़कर 42 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ रुपए से बढ़कर ये हो चुका है 25 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 40% से बढ़कर 59% हो चुका है कंपनी का पिछले 6 महीनों में। इसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ रुपए से बढ़कर 22 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 16 करोड़ रुपए हो चुका है। 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 6 महीनों में। और इसी के साथ अगर ईपीएस की बात कर ले तो ₹4.05 से ये हो चुका है ₹15.83। तो काफी शानदार नंबर्स दिखाए हैं कंपनी ने पिछले 6 महीनों के अंदर। अब देखते हैं कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर। अगर कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो एफवाई 2020 में 2020 में जहां कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, इनकम था 24.2 करोड़ रुपए था, वो 2021 में हो गया था 33.4 करोड़ और अब हो चुका है 61.6 करोड़ रुपए। तो इसीलिए मैं बोल रहा था दोस्तों कि कोरोना का कंपनी के परफॉर्मेंस पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखा है। और ये कंपनी का जो टोटल इनकम है वो काफी शानदार तरीके से बढ़ा हुआ है। पिछले 2 सालों में 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन की बात करें तो 2020 में 11.6 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट था, जो 2020 में 11.6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो 2021 में बढ़कर 17.4 करोड़ रुपए हो गया था और अब 2022 के आंकड़ों के अनुसार 38.8 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर इसके मार्जिन की बात कर ले, प्रॉफिट मार्जिन की, तो 48% से 52.2% और फिर 2022 में 62.9% हो चुका है इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। इबिडा और मार्जिन की बात कर ले तो 7.9 करोड़ था 2020 में इसका इबिडा। इसके बाद 13.3 हो चुका था 2021 में और अब हो चुका है 32.9। इसके साथ साथ मार्जिन में भी काफी शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। 32.9% से ये बढ़कर हो चुका है अब 53.4%। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 4.3 करोड़ रुपए, जो 2021 में हो गया 6.8 करोड़ रुपए और इस साल 2022 में ये बढ़कर हो चुका है 20.9 करोड़ और इसके मार्जिन में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 17.6% 2020 का मार्जिन था, उसके बाद 20.4 जो था वो 21 का मार्जिन 2021 का और 2022 का लगभग 33.9% का मार्जिन दिखा रही है ये कंपनी। इसके बाद अगर की रेशियोज की बात कर ले, आरओई, आरओसी और आरओए की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी एफवाई 2020 में 2020 के आंकड़ों के अनुसार 47% का आरओई दिखा रही थी कंपनी, जो 2021 में थोड़ा सा कम होकर 33% रह गई थी, लेकिन 2022 में ये फिर से 53% 53% हो चुकी है। रिटर्न ऑन आरओसी की बात कर लेते हैं, 30% था 2020 में। इसके बाद 2021 में इसमें बदलाव नहीं हुआ, 30% बना हुआ था, लेकिन 2022 में ये 50% तक पहुंच चुका है आरओसी। और रिटर्न ऑन एसेट की बात कर ले तो 14% था ये 2020 में, 16% हुआ 2021 में और अब हो चुका है 29% 2022 में। ये थे की रेशियो। अब नजर डालेंगे हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर। अगर देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों की रही है 79% और पिछले 1 साल की 84%। काफी शानदार नंबर है दोस्तों। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो पिछले 3 सालों में 120% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी और पिछले 1 साल में 211% का प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 12 गुना कर चुकी है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को, तो 1125% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है।
पिछले एक साल का। और आरओई की बात अभी हमने देखा 49% है 3 साल के लिए, और पिछले एक साल के लिए 55% का आरओई दिखा रही है ये कंपनी। इसके बाद दोस्तों हम नजर डालने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंपनी का जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ प्रमोटर्स और पब्लिक है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो प्रमोटर्स के पास 73.27% के शेयर है और आम जनता के पास 26.73% के शेयर है इस कंपनी के। अब नजर डाल लेते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर। अगर देखें तो ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी है मतलब अलग अलग पोर्ट्स के द्वारा दिए गए ऑफर किए हुए प्रोजेक्ट्स है। जैसे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इनको ऑफर किया है, 2 प्रोजेक्ट ऑफर किए हैं 5-5 साल के टेन्योर के लिए, जिनकी वैल्यू लगभग 110 करोड़ रुपए है अगले 5 सालों के लिए। ये मेंटेनेंस ड्रेजिंग का प्रोजेक्ट है। इसके साथ विजाग पोर्ट ने आंध्र प्रदेश ईस्ट कोस्ट पे एक 3 प्रोजेक्ट्स इनको ऑफर किए हैं 3+2, 5 और 3+2 के हिसाब से, जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 12 करोड़ रुपए की है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने और एक प्रोजेक्ट दिया है इनको सर्वे एंड पैलेटेज के लिए, जिसकी वैल्यू 7 साल के लिए 21 करोड़ रुपए की है। पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट ने इनको दिया है एक प्रोजेक्ट जिसकी 5 सालों की वैल्यू 5 सालों की टोटल टेन्योर है और 0.7 करोड़ रुपए इसका टोटल वैल्यू है मूरिंग क्रू के लिए। इसके बाद दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने कंपनी को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिए हैं। एक दिया है मूरिंग लॉन्चेस के लिए, दूसरा दिया है सर्विस बोट के लिए। अगर देखें तो मूरिंग लॉन्चेस का जो प्रोजेक्ट है वो 7 साल का है लगभग और 9 करोड़ इसकी वैल्यू है। और सर्विस बोर्ड का जो है वो 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इसकी भी जो टेन्योर है वो 7 साल का है। इसके साथ साथ म्यांमार के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया है। ये इकलौता कंपनी के पास अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और कंपनी काफी अच्छे से इस पे काम कर रही है, जो है कैपिटल रेजिंग के लिए, और इसकी जो वैल्यू है लगभग 118 करोड़ रुपए है। ये 2.5 साल का एग्जीक्यूशन पीरियड है और एडिशनल वैल्यू के साथ 2 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स है, कंपनी के हाथ में काफी अच्छा ऑर्डर बुक नजर आ रहा है कंपनी का दोस्तों। अब अब नजर डालेंगे कंपनी के की फैक्टर्स पर, क्योंकि की फैक्टर्स वही होते हैं जो कंपनी के शेयर के आगे की प्राइस डिसाइड करने की मतलब डिसाइड करती है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देख ले तो म्यांमार में ट्रेलिंग सेक्शन हॉपर ट्रेजर रिजर्व पर एट एक्वायर किया है कंपनी ने, मॉडिफाई और डिप्लॉय किया गया है। साथ ही यांगून म्यांमार में कंपनी ने अपनी एक ब्रांच स्थापित की है। इसके साथ साथ रिवर पर्ल 06 और रिवर पर्ल 07 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है कंपनी का। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो रिवर पर्ल 9 के लिए विजाग पोर्ट द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए कंपनी को 2 करोड़ रुपए का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। दीनदयाल पोर्ट द्वारा रिवर पर्ल 10 के लिए 10 करोड़ रुपए मूल्य का समुद्री सेवा का या फिर मरीन सर्विसेज का ठेका दिया गया है कंपनी को। इसके साथ साथ अगर देखें दोस्तों तो कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर बुक हासिल किए हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है, और इसमें मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। नवंबर 2021 में कंपनी को सिटवे पोर्ट पर एक्सेस चैनल और पोर्ट बेसिन पर 7.9 मीटर की कम से कम उपलब्ध गहराई के लिए ड्रेजिंग और मेंटेनेंस करने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर हासिल हुआ है। और KMTTP म्यांमार में शिपिंग और नेविगेशन के लिए कलादान रिवर पर 2 m की लीज उपलब्ध गहराई के से इसको सम्मानित भी किया गया है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मूल्य लगभग 130 करोड़ रुपए है। परियोजना को 2.5 साल में एग्जीक्यूट करना है और अतिरिक्त लागत पर इसे 2 वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 चीजें हैं जिसमें कंपनी ग्रोथ ढूंढ रही है। पहली सीएसडीज है, जिसे कटर सक्शन ड्रेजर्स कहा जाता है। तो सीएसडी एक हाइड्रोलिक ड्रेजर है जिसमें लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को ड्रेज करने की क्षमता होती है और इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां
सक्शन जो है वो हॉपर ड्रेजर के लिए बहुत ही कठिन होता है और वो जमीन बहुत ही सॉलिड होती है, कठिन होती है। कंपनी का एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी बनाने का भी प्रयोजन है और इसके लिए एक वो रणनीतिक साझेदार ढूंढ रही है जिसके साथ गठजोड़ करके वो अपने सैंड माइनिंग सेगमेंट में प्रवेश कर सके। इसके बाद अगर शिप बिल्डिंग की बात कर ले तो शिप बिल्डिंग के लिए जहाजों और अन्य तैरते जहाजों के निर्माण का नया कार्य क्षेत्र है कंपनी जिस पर फोकस करना चाहती है। इस डिवीजन को स्थापित करने के लिए एक प्रमुख भारतीय शिपयार्ड के साथ कंपनी साझेदारी करने की योजना बना रही है। प्रमुख सरकारी एजेंसियों के साथ मौजूदा संबंधों का लाभ उठाकर उनके बेड़े की आवश्यकता को पूरा किया जाने का कंपनी प्रयास कर रही है और इस पे कंपनी का काफी फोकस है। अगर शिप स्क्रैपिंग की बात करें, स्क्रैपिंग तो जहाज के स्क्रैपिंग के लिए नया वर्टिकल शुरू करने की कंपनी की योजना है जो पुराने जहाजों को तोड़ने सहित अन्य सेवाएं या फिर सर्विसेज प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो जहाज नष्ट किए जाते हैं उनको पुनः उपयोग करने के लिए या फिर स्क्रैप के रूप में बेचा जा सकता है, तो इससे भी कंपनी की अर्निंग हो जाती है। तो इसमें कंपनी 20 सालों से अधिक वर्षों के व्यापक अनुभव वाले जहाज स्क्रैपिंग कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए चर्चा कर रही है। ये ऑलरेडी प्रोग्रेस में है दोस्तों। और आखिर में फिशिंग हार्बर या फिर मछली पकड़ने के बंदरगाह की बात कर लें तो फिशिंग हार्बर के डेवलपमेंट और ऑपरेशन की योजना है कंपनी की। कंपनी ने इसके लिए विभिन्न फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ कमर्शियल बिड्स भी ऑलरेडी सबमिट कर दी है, उनको प्रस्तुत कर दी है दोस्तों। तो काफी अच्छी ग्रोथ स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है कंपनी की। आइए नजर डालते हैं अगले सेक्शन पर जहां पर हम देखेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी नए नए शेयर के बारे में मैं आप तक लाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो हमने अब तक इस कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि म्यांमार से कंपनी को कितना फायदा होता है, वहां पे जो कंपनी ने इंटरनेशनल डिवीजन ओपन किया है क्या उसके वजह से कंपनी को अदर प्रोजेक्ट मिलते हैं, साथ ही डोमेस्टिक में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, उनका ऑलरेडी उनके पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है तो उस वो जो उनका एक्सपीरियंस है उसको कंपनी कैसे इस्तेमाल करती है और कंपनी के जो कॉन्टैक्ट्स है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी बने हुए हैं उनको कंपनी कैसे यूज करती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके साथ साथ जून क्वार्टर के नतीजे तो अभी आने ही वाले हैं दोस्तों, जून खत्म हुआ है तो उसके नतीजों के हिसाब से देखेंगे। जून क्वार्टर नहीं कहूंगा लेकिन 6 महीनों के सितंबर क्वार्टर में नतीजे आएंगे कंपनी के, तो उसके नतीजे पर भी इसकी जो मूवमेंट है वो काफी डिसाइड करेगी। लेकिन ओवरऑल शेयर एक अच्छा शेयर नजर आ रहा है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है कंपनी को। और उसी के साथ अगर ये देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है ये शेयर। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 1 साल में इस शेयर में कम से कम 40 से 50% की बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है हमें और शेयर की प्राइस 750 से 850 825 के दरमियान रहने की आशा है, इस लेवल को वो छू सकती है। तो ये था नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।